डॉक्टर रमन सिंह का कहना है कि कोरोना में राज्य सरकार ने 22 पत्र लिखने और गलत बयानबाजी करने का काम किया है। हजारों की संख्या में छत्तीसगढ़ के मजदूर सड़क मार्ग से पैदल चलकर आ रहे हैं और राज्य सरकार के द्वारा इनके लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। सरकार ने मामले में विपक्ष से बात करना भी उचित नहीं समझा। आज भी इनके पास कोई कार्य योजना नहीं है। शराब बिक्री पर रमन सिंह ने कहा कि राजस्व बढ़ाने के लिए पहली बार गरीबों को लूटा जा रहा है। शराब दुकान को तत्काल बंद किया जाए। आगे उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के मजदूर भीख मांगने पर मजबूर हैं। मजदूरों के खाते में सरकार ने सिर्फ 800 रुपए डाले हैं। प्रदेश में किसानों की हालत खराब है और धान की डिफरेंस की राशि दी जाए। टोकन प्राप्त किसानों के धान की खरीदी यहां पर होनी चाहिए। कोरोना मामले में सरकार श्वेत पत्र जारी करे और बताए कि 50 दिन में कोरोना से बचाव और प्रदेश में स्वास्थ्य के लिए क्या काम किया गया है। ने राज्यपाल से मुलाकात की है। मुलाकात करने के साथ साथ अब वो बाहर आए हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे। एक बड़ी मुलाकात रही है, काफ़ी लंबे समय बाद बीजेपी के आला नेता पहुंचे हुए थे। कौन कौन से एजेंडे थे, किस तरीके से अब आगे भाजपा कदम उठाने वाली है? शराबबंदी का विषय सबसे महत्वपूर्ण है। इस सरकार ने घर पहुंच शराब सेवा शुरू करी है और इन्होंने केवल शुरू ही नहीं किया है, मुझे लगता है इन्होंने जिस समय घोषणा पत्र लागू किया था, कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र था, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल जी थे और भूपेश बघेल जी ने अपने घोषणा पत्र में इसकी शुरुआत करी थी और आज उन्होंने अपने उस घोषणा पत्र को पूरा नहीं किया। शराबबंदी लागू करने की बात कही थी, पूर्णतः शराबबंदी लागू करेंगे ये उनके शब्द हैं और उसके बाद इन्होंने पूर्णतः शराबबंदी की बात बहुत दूर थी, लेकिन घर पहुंच शराब सेवा शुरू है। शराब दुकानें खुल गई, सोशल डिस्टेंसिंग समाप्त हो गई और ये बार बार प्रधानमंत्री जी पर आरोप लगाते हैं, प्रधानमंत्री जी से पैकेज मांगते हैं, लेकिन इनके पास कोविड-19 के लिए जितने फंड आए हैं उस फंड में इन्होंने क्या काम किया हुआ है? जो बाहर से मजदूर आए हैं वो बहुत परेशान हैं, वो सीमा पर खड़े हैं, उनको वहाँ से परमिशन मिलती है, वो यहाँ पर आ नहीं पाते हैं, अंदर तक पहुँच नहीं पाते हैं, लौटते हैं और इनके अधिकारी वहाँ पर वसूली करते हैं। ये मुख्यमंत्री जी इस विषयों पर गूंगे हैं, बहरे हैं। मेरा बहुत स्पष्टता से इनके ऊपर ये आरोप है कि ये सरकार कोविड-19 के विषय पर पूर्णतः फेल है। सरोज पांडे जी का साफ तौर पे राज्य सरकार को घेरने के लिए कई तरह की बातें उन्होंने कही हैं और उन्होंने कहा कि कोविड-19 से बचाव के लिए राज्य सरकार के पास कुछ नहीं है, केवल केंद्र सरकार से पैसों की मांग जो है वो लगातार करते रहते हैं। बीजेपी के आला नेता यहाँ पर पहुँचे हुए थे और नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक जी भी पहुँचे हुए हैं। किस तरीके से ये पूरी मुलाकात हुई है, कैसे देखते हैं अब आगे क्या कदम उठाने हैं? जी, महामहिम को हमने एक ज्ञापन दिया है और कुछ बिंदु उसमें लिखे हैं कि सरकार को निर्देश करे कि ताकि समुचित रूप से कार्य योजना प्रदेश में बने और जो मजदूर हमारे बाहर में आज भटक रहे हैं, जिनके पास अनाज की व्यवस्था नहीं है, उनके लानियों के लिए कोई सुनिश्चित योजना नहीं है। बहुत सारे मुद्दे हैं बीजेपी के पास। प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी जी भी यहाँ पर पहुँचे हुए थे। बातचीत की आगे क्या रणनीति तय की है, भाजपा क्या करने जा रही है, इसका तमाम विषय समझ में आ गए हैं कि आप लोग किन किन विषय को लेकर आए थे, लेकिन अब क्या करें? हम राज्यपाल महोदया जी के पास हमने ये शराबबंदी पूर्णतः उसकी मांग को लेकर के कल हम 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच हमारे सभी कार्यकर्ता, हमारे सभी जिले के सभी मंडल के गाँव में हमारे कार्यकर्ता अपने घर के सामने धरने पर इन मांगों को लेकर बैठने वाले हैं। कल का ये समय तय हुआ, उसके बाद आगे क्या रणनीति है वो बाद में बताएंगे। बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल, बीजेपी के आला नेता राज्यपाल से मिले हैं। राज्यपाल से मिलने के बाद तमाम रणनीति तय हुई है। राज्य सरकार के शराब दुकान खोलने के निर्णय का विरोध किया है और अब कल से अपने अपने घरों में धरना प्रदर्शन करने जा रही है भाजपा। एक बड़ा कदम कह सकते हैं कि विपक्ष अब मुखर हुआ है और सरकार को घेरने की तैयारी में है। कैमरामैन भूपेश के साथ अंकुश शर्मा, INET 24/7 रायपुर।